पिछला जो हम लोग का क्लास हुआ था वो डिफरेंशिएशन, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ना, डिफरेंशिएशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, किस तरह से फंक्शन को ब्रेक करेंगे, ये सब क्लियर हो गया था। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला बेस, ठीक है, कि डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, इस बेस पे हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। धीरे धीरे फॉर्मूला हम लिखते जाते हैं और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम भी करेंगे। देखिए पहला जो सवाल है कि डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन, ये स्टार इस पर बेस होता है, क्या लिखा है बोले तो डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर एन एन एक्स एन माइनस वन। कंडीशन क्या लिखा है, एन का मान 0 के बराबर नहीं हो। अगर एन का मान बाय द वे सपोज कीजिए एन का मान 0 होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 गुना एनीथिंग दैट इज कॉल्ड 0। और हम कल बताए थे कि अगर कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। इस बेस पे हम सवाल बताते हैं। डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर क्या है, एन। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में अगर y बराबर लिख रहा है x पे पावर 10, देखिए तो n का मान 0 के बराबर है नहीं है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट का मतलब होता है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में। तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डी आई डबल एफ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। कोई दिक्कत, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर n। अगर हम इसको लिखेंगे कि देखिए x पे पावर n है, इस बेस पे बता रहे हैं, सबसे अधिक फॉर्मूला पे इसी बेस पे पूछता है, ठीक है सवाल में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, क्या लिखेंगे, डी बटे डी एक्स एक्स पे पावर 100, फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस वन, एन के जगह 100 एक्स 100 माइनस वन, तो कितना हो गया बताइए, तो 100 एक्स पे पावर 99। तो इस तरह के फॉर्मूला से हम लोग जो है एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से समझिएगा, एक्स पे पावर एन का डिफरेंशिएट होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो एन के जगह क्या लिखेंगे, 10 है, तो एक्स पे पावर 10 का क्या होगा, 10 एक्स है, 10 माइनस वन तो 9 हो गया। ये चीज को याद रखिएगा, इस बेस पे हम लोग 1 बटे एक्स के इसको ऊपर लेके गए, क्या हो गया, एक्स पे पावर माइनस वन ना, तो एन एक्स एन माइनस वन। अब देखिए 2 नंबर फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला हो गया एक्स पे पावर एन, दूसरा देखिए फॉर्मूला, सब फॉर्मूला को अच्छे से कर लीजिएगा यार। 1 बटे एक्स, 2 नंबर, 1 बटे एक्स का क्या निकाले हैं, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो 2 नंबर फॉर्मूला क्या होगा, माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर। 3 नंबर फॉर्मूला देखिए डी बटे डी एक्स, अगर रहेगा लॉग एक्स का फॉर्मूला, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बटे एक्स। 5 करके दे रहे, बोले तो एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होगा, एन एक्स एन माइनस वन। 1 बटे एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। लॉग एक्स का क्या होता है, 1 बाय एक्स, लॉग एक्स का 1 बटे एक्स। 4 नंबर सवाल में देखिएगा डी बटे डी एक्स ई पे पावर एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे, ये ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों समान होता है। ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स का, ई पे पावर एक्स 4 हुआ। और 5 नंबर देखिए क्या, डी बटे डी एक्स, इसके बाद क्या लिखेंगे, रूट एक्स का, रूट एक्स का क्या होता है, 1 बटे 2 रूट एक्स। फिर से देखिएगा 5 फॉर्मूला कर रहे हैं। एक्स पे पावर एन का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। 2 नंबर में 1 बटे एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। 1 बटे एक्स का हो गया 2 नंबर। 3 नंबर में क्या कहता है, लॉग एक्स का 1 बाय, इसको अच्छे से देखिएगा, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, ई पे पावर एक्स का ई पे पावर एक्स, और रूट एक्स का 1 बटे 2 रूट एक्स। 5 नंबर, 5 नंबर एक बार साइड में कीजिए। फिर 6 से हम लोग शुरू करते हैं, डी बटे डी एक्स ए पे पावर एक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए पे पावर एक्स का होता है ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। जब लॉगरिथमिक में पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है। ए पे पावर एक्स का क्या होता है, एक्स, ए पे पावर एक्स। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, हमेशा रिपीट करेगा बोर्ड में, जब बोर्ड मॉडल में पढ़ाएंगे क्वेश्चन। तो डी बटे डी एक्स बताइए, तो 3 पे पावर एक्स क्या होगा, 3 पे पावर एक्स, ए की जगह क्या है 3 है ना, कितना हो जाएगा, 3 पे पावर एक्स इंटू लॉग 3 हो गया। इसी तरह रहेगा डी बटे डी एक्स, अगर पूछ दिया कि 10 पे पावर एक्स का क्या होगा, तो 10 पे पावर एक्स इंटू लॉग 10। डी बटे डी एक्स हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन, अगर पूछ दिया क्या 4 पे पावर एक्स, ये पूछा है 2 बार, बोले क्या लिखेंगे, 4 पे पावर एक्स इंटू लॉग 4। आया समझ में, इस तरह का कोई दिक्कत। बोले तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स पे पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन। दूसरा बोलिए 1 बटे एक्स का, ठीक है, 1 बटे माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तीसरा बोलिए एक्स पे पावर इस तरह 1 बटे एक्स का हो गया, लॉग एक्स का, लॉग एक्स के जगह ई पे पावर एक्स का, रूट एक्स का
और ए पे पावर एक्स का ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब कितना चलेगा, हो गया 7 नंबर लिखिएगा डी बटे डी एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, ए पे पावर एक्स हो गया 1/x हो गया, नहीं लॉग एक्स का होगा जो जनरल हमको इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो तो हर हमेशा क्या होगा, जीरो। एग्जाम्पल अगर देते हैं डी बटे डी एक्स, अगर 2 लिखे, 2 मेरा क्या है, कांस्टेंट है ना, 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो डी बटे डी एक्स। अगर 3 लिखते हैं, 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे क्लियर है, डी एक्स। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में। 8 में हम लोग एक साथ लिख देते हैं साइन कॉस टेन कॉट, 6 गो होता है ना फंक्शन, तो पहला लिखते हैं 8 में कि डी बटे डी एक्स किससे शुरू है, साइन एस आई एन। साइन एक्स का क्या होता है, ये तो पढ़े होंगे, साइन का कॉस 8-9 नंबर में डी बटे डी एक्स। अगर जो लेटर सी से शुरू हो उसका डिफरेंशिएशन हर हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। जो लेटर सी से स्टार्ट हो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और डी बटे डी एक्स साइन कॉस टेन का, नहीं टेन का सेक स्क्वायर एक्स, टेन का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। फिर आइए 11 में डी बटे डी एक्स साइन कॉस, फिर आएगा क्या चीज, कॉसेक एक्स का, बोलिए क्या होगा, माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स। 11 के बाद 12 नंबर में डी बटे डी एक्स सेक एक्स का, याद है सेक एक्स, कल सेक एक्स इंटू 10x। और 30 नंबर में कॉट ना, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। हो गया टोटल साइन कॉस टेन कॉस। ये इतना फॉर्मूला आप जो है एक पार्ट में याद कीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। पार्ट 1 में जैसे यूनिट 1 में 6 गो या 7 गो लिखिएगा, यूनिट 2 जैसे आपको सहूलियत हो उसके अकॉर्डिंग याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, देखिएगा डी बटे डी एक्स अगर रहेगा u प्लस भी, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो हम पहले किसका होगा, डी यू बटे डी एक्स प्लस, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, दोनों वेरिएबल। अगर u प्लस भी रहे या u माइनस भी रहे तो पहले u का करेंगे और v, ये दोनों जो है वेरिएबल क्वांटिटी। पहला दूसरा फॉर्मूला देखिए डी बटे डी एक्स है, u इंटू वी, सबसे अधिक प्रयोग इसका करेंगे u इंटू वी का, तो क्या रहेगा, u को बाहर करेंगे, किसका होगा डिफरेंशिएशन, v का, प्लस v को बाहर करेंगे, किसका होगा, u का। अब आते हैं स्टार में डी बटे डी एक्स सी इंटू यू। सी मेरा क्या है, कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं और किसका होगा, वेरिएबल का। इस चीज को हम लोग बोलते हैं CONSTANT, कांस्टेंट के साथ है। ये फंक्शन कैसे चेक करेंगे, जैसे कि y बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर रहेगा, 2 मेरा क्या है कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे समझते हैं, इसका एग्जांपल दे रहे हैं। y बराबर यहाँ पे अगर है 2x स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोले क्या हो जाएगा, dy बटे dx। अभी जस्ट बोले कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, तो 2 को बाहर करेंगे तो किसका हो जाएगा, d बटे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का, देखिए x पे पावर 2 है ना, x पे पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, nx n माइनस 1, n के जगह 2x 2 माइनस 1, तो 2 दूना 4, x पे पावर 1 दैट इज इक्वल कितना हो गया 4x। इस तरह से इस सवाल को हम बना सकते हैं। अब एक बच्चा क्या मेरे पास, स्टार लगा देते हैं डी बटे डी एक्स u बाय भी, u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो पहले किसका होगा, नीचे वाले को v रखें तो u का माइनस u रहा तो v का, और बटे क्या लिखे हैं नीचे में v स्क्वायर। तत्काल में फर्स्ट यूनिट में जो है इतना ही फॉर्मूला का जरूरत है, जैसे हम सेकेंड में एक्सरसाइज में चलेंगे तब इनवर्स 6 को बताएंगे, अभी टोटल हम नहीं लिखा है। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, x पे पावर n का nx n माइनस 1, x पे पावर n का nx n माइनस 1, पहला, दूसरा है 1 बटे x का माइनस 1 बाय एक्स। इसको 2 4 बार 5 बार 7 बार देखिएगा, ध्यान में आ जाएगा। log x का 1 बाय एक्स, e पे पावर x का, e पे पावर रूट x का 1 बटे, ये फॉर्मूला इसलिए लिखे कि हमेशा इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। a पे पावर x का, a पे पावर x इंटू लॉग ए, इस तरह से बेस का दिए। फिर बताइए तो कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, 2 का पूछेगा 0, 3 का 0। अभी एक्सरसाइज शुरू नहीं कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट देने दीजिए। साइन का जो लेटर सी से शुरू होगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कॉस, टेन का कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू
सेक का सेक इंटू 10 और कॉट का क्या होगा माइनस कोसेक। अगर u प्लस भी रहे तो du इस पर बेस पे भी बता रहे हैं, इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। इस सभी पे हम एक एग्जांपल हम दिखाए, ये पर एग्जांपल दिखाए कांस्टेंट इंटू u पे, कांस्टेंट को बाहर करें। अब छोटा छोटा एग्जांपल हम u और v पे देख रहे हैं। ये कौन सा बेस है, तो ये बचा रहे हैं u प्लस v बेस है। प्रॉब्लम देखिएगा u प्लस या u माइनस वाला, जैसे कि y बराबर आपको दे दिया क्या, e पे पावर x प्लस log x। दो वेरिएबल है, अलग अलग है, एक मेरा क्या है e पे पावर x है, दूसरा क्या है log x है। e पे पावर x दूसरा क्या है log x है, क्या गो है, दो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, ये बुझने आ रहा है। वेरिएबल कांस्टेंट जिसमें x वाला पार्ट रहे, t रहे, ठीक है, वो वेरिएबल फॉर्म होता है। थीटा रहे, बताएंगे अलग अलग फंक्शन में। e पे पावर x है और कितना है log x है, दोनों वेरिएबल है। तब लिखेंगे हम लोग क्या, इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में होगा x, ताकि यहाँ पर भी क्या है x है, इस जगह भी क्या है x है, और सबका हम डिफरेंशिएट जान रहे हैं। इसको क्या लिखा जाएगा dy बटे, इधर बोलिए क्या लिखेंगे, d बटे e पे पावर d बटे log x। बताइए तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अभी जस्ट पढ़े हैं, क्या होता है, नेचर बदलेगा। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जब d बटे dx लगाते हैं तो उसका नेचर में क्या हो, चेंजिंग हो। तो e पे पावर x का नेचर e पे पावर x ही रहता है, बीच में प्लस। अब देखिए तो log x का 1/x d बटे dx हुआ, एक प्रकार का वह मशीन, ठीक है, जिसे गेहूं सब देते हैं ना, आटा निकलता है तो उसको क्या करता है, काटता है, छोटा छोटा टुकड़ा में पार्ट करता है ना, उसके बाद उसको डस्ट बना देता है ना। तो वही चीज है, ये जब मशीन लगाएंगे तो उसका नेचर बदलेगा। log x का नेचर किस में आ गया 1/, यही एक फंक्शन है जिसका नेचर सेम रहता है, उसका क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन भी और डिफरेंशिएशन में दोनों का बोथ आर द नेचर भी सेम होता है, ठीक है। ये हो गया, यही मेरा आंसर है, समझ में आया यू इंटू वी। अब देखिए एग्जाम्पल और लेते हैं, इस बार लेते हैं हम लोग u माइनस वी बेस। तो u माइनस वी बेस लेंगे तो y बराबर कुछ भी मान लें, y बराबर मान लीजिए x पे पावर मान लेते हैं 100, अब माइनस है, दूसरा मान लेते हैं क्या कि साइन x। बोले तो दोनों क्या है, वेरिएबल है कि ना, दोनों वेरिएबल है, क्या है, ये x पे पावर कितना है 100 और माइनस क्या लिखे हैं, बोले तो साइन x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x dy बटे x पे पावर माइनस, बोलिए d बटे कितना हो जाएगा साइन x। इसका नेचर बदलेगा, बोलिए x पे पावर n का फॉर्मूला क्या बताएं, अभी देखिए n x n माइनस 1 ना, यहाँ पे जो लिखे हैं n x n माइनस 1, n के जगह क्या है 100x 100 माइनस 1 साइन का बताइए, तो इसको लिखेंगे 100x पे पावर 99 माइनस साइन का क्या हो जाएगा cos x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक दो सवाल और देखते हैं, u बाई v के फॉर्म में देखते हैं। ये तो एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर इसको 3 से 4 बार ध्यान से पढ़िएगा। इसको लिखते हैं e पे पावर x, आप बटे बगल में लिख दिए cos x। अब देखिए तो ये फॉर्मेट उसका है, e पे पावर x बाई सॉरी u इंटू वी कर देते हैं, तब u बाई v में हम लेते हैं e पे पावर x इंटू कितना है cos x, ठीक है। देखिए तो ये किस फॉर्म में है, e पे पावर x भी वेरिएबल है और cos x भी क्या है वेरिएबल, कितना वेरिएबल है, दो वेरिएबल। देखिए दो वेरिएबल में क्या पड़े हैं, u इंटू वी, u रहा तो किसका होगा v का, और प्लस v रहा तो u का। सबसे पहले एक को हम लोग क्या मान लेंगे, एक को मान लेते हैं u और दूसरे को क्या मान लेते हैं v। तो हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला d बटे dx है, u इंटू वी क्या होता है, u को बाहर किए किसका होगा v का, और प्लस v को बाहर किए कौन सा होगा u का। बताइए क्या हो जाएगा dy बटे dx। हर एक सवाल में ये चीज लिख दीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। बोले u कौन सा है e पे पावर x, u बाहर हुआ तो किसका होगा v का, cos x प्लस cos x बाहर d बटे dx। बोलिए e पे पावर कितना होगा x cos का माइनस साइन x, नेचर बदला, cos x e पे पावर x का, दोनों में क्या कॉमन आएगा माइनस x प्लस कितना होगा cos x। यही मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। आया समझ में, इस तरह का। एक हम लोग देखिए फिर से बताते हैं, u इंटू वी है ना, तो u को हम अलग किए किसका हुआ डिफरेंशिएशन v का, प्लस v को अलग किए किसका हुआ u का। अब एक लेते हैं एग्जांपल u बाई v में, y बराबर मान लेते हैं e पे पावर x, अब बटे इस बार ले लिए कितना 10x।
दोनों अलग अलग फंक्शन वेरिएबल है। पहला ऊपर वाले को क्या मान लेंगे u और नीचे वाले को v, तो बोले क्या हो जाएगा u बाय v में अभी तोड़े हैं, देखिए कहाँ लिखे हैं u बाय v, कहाँ चल गया जी, है भी यहाँ पे है, उप है इस जगह है, u बाय v है ना, v को अलग करेंगे किसका होगा u का, तो बोलिए v कौन सा है, इसमें u भाई क्या मान लेते हैं v, मैंने इस तरह लिखते हैं e पे पावर कितना है बाय कितना है 10x, बोलिए u कौन सा है e पे पावर x और 10x क्या है v है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू dy बटे, पहले किसको अलग करते हैं v को, v बोले तो 10x को करते हैं, फिर d बटे dx किसका होगा माइनस d बटे dx डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 10x इंटू ई पे पावर x का 10 का डिवाइडेड बाय, दोनों कॉमन लीजिए, क्या बचेगा 10x माइनस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, यही मेरा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, तो हम लोग जो है जनरली जो पढ़े आज फॉर्मूला पढ़े हम लोग, फॉर्मूला बेस है, इस बेस पे हम 10 प्रॉब्लम दे देते हैं, आप लोग इस बेस पे 10 प्रॉब्लम को सब कुछ बना लीजिएगा। ठीक है, पहला दे रहे हैं, सब फॉर्मेट में दे रहे हैं, पहला है y बराबर x पे पावर 200 बन जाएगा, x पे पावर 99, x पे पावर 100, x पे पावर -5, x पे पावर -100, x पे पावर -101 और x पे पावर 2000, ये एक ही में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस बेस पे है। 2 नंबर सवाल में दे रहे हैं y बराबर साइन x डिवाइडेड बाय e पे पावर x, 3 नंबर में दे रहे हैं y बराबर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस x4 डॉट 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 x पे पावर क्या दे दिए हैं 10, ये कैसे बनाइएगा बताइए, तो पहले किसका होगा x का, फिर किसका होगा एक्स स्क्वायर का समेटिए, फिर एक्स क्यू से x4, फिर x5 x6 x7 x8 x9 x10 तक देना है, 10 तक बनाना है इसको, अरे d बटे dx x लिखेंगे ना, 3 नंबर 4 नंबर में y बराबर लिखे हैं e पे पावर x इंटू लॉग x, अब 5 नंबर में लिखे हैं e पे पावर x और डिवाइडेड बाय, इस बार लिख दिए हैं साइन x, कितना नंबर सवाल हुआ 5, उधर कर देते हैं। 6 नंबर सवाल है y बराबर रूट x इंटू ई पे पावर x, 7 नंबर सवाल है y बराबर साइन x प्लस कॉस x प्लस 1 बटे x, 8 नंबर सवाल है y बराबर 1 बटे x प्लस x पे पावर 100 माइनस साइन x प्लस लॉग x, ये बनेगा दोनों अलग अलग करके। ठीक है, इसके बाद हम लिख रहे हैं क्या चीज, 9 नंबर सवाल में y बराबर e पे पावर x प्लस लॉग x इंटू ई पे पावर x, बताइए तो इसको कैसे तोड़िएगा, पहले किसका होगा e पे पावर x का, फिर क्या होगा लॉग x इंटू ई पे पावर x, फिर उसको तोड़िएगा u इंटू v पे, पहले u का हुआ प्लस का, फिर इसको किस पे तोड़ेंगे u इंटू v में, और 10 नंबर सवाल दिए हैं y बराबर e पे पावर x अब बटे हम लोग लिखते हैं क्या log x e पे पावर x बटे log x ना लिखे हैं, प्लस u बाय v में टूटेगा, अब प्लस e पे पावर x इंटू लॉग x, इसको किस पे तोड़ेंगे u इंटू v पे। टोटल नंबर ऑफ प्रॉब्लम 10 है, 10 को कैसे बनाएंगे कल सबका देखेंगे, पूछेंगे x पे पावर कितना है 200, x पे पावर 99, इस तरह का साइन x रुपये इसमें और जोड़ते हैं समान, नहीं रहने दीजिए। ये हो टोटल कितना, टोटल 10 सवाल कल चेक करेंगे।